Hello everyone, I welcome you all in this video. My name is Anmol Mata. आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं एंड दैट इज वोकैबलरी। वोकैबलरी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको बेस्ट अप्रोच पता है तो वोकैबलरी आप लॉन्ग टाइम के लिए याद कर सकते हैं और अपने मार्क्स मैक्सिमम कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेस्ट वे क्या है वोकैबलरी लर्न करने का, ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद रहे। सी वोकैबलरी लर्न करने के अलग अलग तरीके रहते हैं। हर स्टूडेंट्स को जो तरीका अच्छा लगता है वो यूज करता है। 3 वेज होते हैं जनरली वोकैबलरी लर्न करने के। सबसे फर्स्ट वे जो रहता है वो होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड दैट मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड। कोई भी वर्ड है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, देन उस वर्ड में हम आगे प्रीफिक्स और पीछे सफिक्स जोड़कर बहुत सारे लिस्ट बना सकते हैं और एक रूट वर्ड की मदद से अपन मल्टीपल वर्ड्स याद कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको रूट वर्ड्स के थ्रू ही वोकैबलरी लर्न करना सिखाऊंगी। सेकेंड वे जो है वो है आपका निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड को किसी इवेंट के साथ कनेक्ट कर देना। जब भी हम किसी वर्ड को किसी इवेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमें वो लॉन्ग टाइम के लिए याद रह जाता है। तो एक ये भी तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका है वो है रीड, लर्न एंड रिवाइज। आप जितना ज्यादा रीड करेंगे न्यूज़पेपर एंड एनीथिंग, आपको वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। आप उसे कॉपी में बनाकर लिख सकते हो, देन डेली बेसिस पे उसे लर्न करो और रिवाइज करो। रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज में अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको रूट वर्ड्स के थ्रू बताऊंगी कि वोकैबलरी हमें कैसे लर्न करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट जो रूट वर्ड है अपना वो है पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी। जब भी आपको कोई वर्ड में पॉली दिखे तो उसका मतलब हमेशा आप किससे रिलेट करेंगे? मैनी से। सी पॉलीगॉन, यहाँ पर आपका 2 वर्ड से मिलके बना है ये वर्ड, पॉली एंड सेकेंड इज गॉन। पॉली का मतलब क्या हो गया? मैनी। और गॉन, जब भी गॉन जुड़ जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा फिगर जिसमें बहुत सारे एंगल्स हो या बहुत सारी साइड्स हो। फाइन। देन सेकेंड वर्ड अपन डिस्कस करते हैं, पॉलीथीस्ट। थीस्ट का मतलब क्या होता है? थीस्ट का मतलब होता है रिलीजन या फिर गॉड। पॉलीथीस्ट मतलब जो इंसान एक से ज्यादा भगवानों पर विश्वास करे उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीथीस्ट। आपने सुना होगा अथीस्ट। अथीस्ट वर्ड भी होता है। अथीस्ट वर्ड का मतलब होता है जो इंसान भगवान पे भरोसा ना करे। मतलब आगे हमने थीस्ट के पहले अ जोड़ दिया तो उसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव बन गया। सी वैसे ही हम बहुत सारे वर्ड्स के पहले कुछ रूट वर्ड्स जोड़कर अपन नए नए वर्ड्स बना सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, पॉली एकॉस्टिक। एकॉस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू साउंड्स। पॉली इसके आगे हमने जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा? मैनी साउंड्स। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इंजन जो बहुत सारी साउंड्स प्रोड्यूस करे उसे हम बोलते हैं पॉली एकॉस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टूडेंट, पॉलीस्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है व्यू, नजारा। और टैली, टैली का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। जो चीज बहुत दूर हो, आपको ना दिखे, वो होता है टैली। और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। जब भी आप टैली के साथ स्कोप जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है टेलीस्कोप, और माइक्रो के साथ स्कोप जोड़ देते हैं तो वो होता है माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप हम यूज करते हैं जब भी हम कोई कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो उसे देखना हो, और माइक्रोस्कोप जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत माइनर सा हो, बहुत छोटा सा हो, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। यहाँ बात हो रही पॉलीस्कोप की, तो पॉलीस्कोप मतलब क्या हो जाएगा? जिसके बहुत सारे व्यूज हो उसको हम बोलेंगे पॉलीस्कोप। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीएंड्रियम। सी एंड्री का मतलब होता है रिलेटेड टू मैन, और गायनी का मतलब होता है रिलेटेड टू वुमेन। आपने सुना भी होगा गायनेकोलॉजिस्ट, एंड्रोफोबिया, गायनोफोबिया। तो जब भी एंड्री और गायनी वर्ड आए तो उसका मतलब हमेशा आप याद रखेंगे। एंड्री का मतलब मैन एंड गायनी का मतलब वुमेन। यहाँ पर बात की जा रही पॉलीएंड्रियम की। जब भी आई यू एम, किसी वर्ड के बाद आई यू एम जुड़ जाता है मतलब वो किसी प्लेस के बारे में बात हो रही है। अगर हम बात करें एक्वेरियम की, एक्वेरियम में हम किसे रखते हैं? फिशेस को। मतलब वो प्लेस किसकी है? फिशेस की है। तो यहाँ पर बात हो रही है पॉलीएंड्रियम की। पॉली दैट मीन्स मैनी, एंड्री दैट मीन्स मैन, एंड आई यू एम दैट मीन्स प्लेस। अ प्लेस फॉर मैनी मैन, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रियम। सी नेक्स्ट वर्ड है जो अपना वो है मीटर। मीटर से आप कनेक्ट करके मल्टीपल वर्ड्स याद कर सकते हैं। फिजिक्स में आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं
के पीछे मीटर दिया हुआ रहता है। अगर आप उनके इनिशियल वर्ड्स को याद कर लोगे तो आपको बहुत इजीली याद रह जाएगा कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। मीटर का मतलब होता है मेजर, किसी भी चीज को मेजर करना। फर्स्ट वर्ड है आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है मेजरिंग ऑल साइड्स। पेरी का मतलब क्या होता है? पेरी मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमना या उसकी लेंथ का पता लगाना। बाय द एज ऑफ, कोई भी फिगर हो उसकी चारों तरफ की लेंथ पता करना, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। सेकेंड वर्ड है आपका एमीटर। यहाँ पर भी बात एमीटर की बात की जा रही है। ये वर्ड एम से मिलके बना और मीटर से। एमीटर का मतलब क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर किया जाता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फोर्स पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एमीटर का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरो का मतलब होता है प्रेशर। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम अपना प्रेशर मेजर कर पाए उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रोनोमीटर। सी, यहाँ पर वर्ड आपका दो वर्ड से मिलके बना है, क्रोन एंड मीटर। क्रोन का मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम और मीटर मतलब इंस्ट्रूमेंट जो उसे मेजर करे। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो टाइम को मेजर करे वो आपका क्या हो जाएगा? क्रोनोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिस्मोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट जो किसे मेजर करे? अर्थक्वेक को मेजर करे, वो आपका होता है सिस्मोमीटर। सिस्मो का मतलब होता है रिलेटेड टू अर्थक्वेक। नेक्स्ट वर्ड है हेलियोथर्मोमीटर। ये वर्ड आपका थ्री वर्ड से मिलके बना है, हेलियो, थर्मो एंड मीटर। हेलियो का मतलब होता है सन, थर्मो का मतलब होता है हीट और मीटर का मतलब मेजर। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो किसको मेजर करे? हीट ऑफ सन को मेजर करे, वो आपका क्या होगा? हेलियोथर्मोमीटर। नेक्स्ट वर्ड है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमो का मतलब होता है रिलेटेड टू विंड। जब भी विंड की बात की जाती है तो उसे हम एनीमो बोलते हैं। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो विंड को मेजर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रोन। क्रोन का मतलब क्या होता है? क्रोन का मतलब होता है टाइम। जब भी टाइम से रिलेटेड बात की जाती है वहां हम क्रोन वर्ड यूज करते हैं। क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है फॉलोइंग द ऑर्डर इन विच दे ऑकर्ड। मतलब कोई भी इवेंट किस घटना के बाद हुआ, कौन सा इवेंट किस सिचुएशन के बाद हुआ, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यहाँ पर ये वर्ड्स तीन वर्ड से मिलके बना है, डेंड्रो, क्रोनो एंड देन लॉजी। लॉजी जब भी किसी वर्ड के बाद में जुड़ जाता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू स्टडी। किसी भी चीज की स्टडी की बात करते हैं तो उसे हम लॉजी बोलते हैं। आपने सुना होगा एंथ्रोलॉजी, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो इन सब में क्या होता है? लॉजी का मतलब किसी भी चीज की स्टडी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डेंड्रो की बात हो रही है। डेंड्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू ट्री एंड क्रोन का मतलब होता है टाइम। मतलब कि एक ट्री की हम जब भी टाइम लिमिट पता कर पाए, दैट मीन्स उस ट्री की एज क्या है। ट्री की एज पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर जितनी भी रिंग्स होती है उसको काउंट करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब भी वही होता है, स्टडी ऑफ यूजिंग ट्री रिंग्स टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री। जितनी ज्यादा उस ट्री में रिंग रहेगी उतना ही उस ट्री की एज होगी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका डायक्रोनिक। डायक्रोनिक का मतलब होता है कोई भी इवेंट या कोई भी डिसीज या कोई भी लैंग्वेज कब स्टार्ट हुई और कब खत्म हुई, उसका जो ड्यूरेशन रहता है फ्रॉम वन पॉइंट टू एंड पॉइंट, उसको हम बोलते हैं डायक्रोनिक। दैट मीन्स अक्रॉस और थ्रू आउट द टाइम। यहाँ पर हमने कौन सा वर्ड ऐड किया है? डाय। डाय का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू टू। जब भी टू की बात करते हैं हम तो वहां पर हम डाय वर्ड ऐड करते हैं। एंड क्रोन का मतलब टाइम। यहाँ पर हम देखते कुछ वर्ड्स है, जैसे जब भी हमको वन के बारे में इंडिकेशन देना हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? मोनो। टू के बारे में बात करनी हो तो वहां हम क्या यूज करते हैं? डाई, जैसे अभी हमने यूज किया डायक्रोनिक। बाय भी हम यूज करते हैं, जैसे बाय एनुअल मीटिंग्स। थ्री के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्राई। फोर के लिए यूज करते हैं हम क्वाड। आपको पता भी होगा क्वाड कंट्रीज है जिसमें इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। फाइव के लिए हम यूज करते हैं पेंटा। सिक्स के लिए यूज करते हैं हेक्सा। सेवन के लिए यूज करते हैं सेप्टा। एट के लिए यूज करते हैं ऑक्टा। नाइन के लिए नोना एंड 10 के लिए डेका। इस तरीके से हम इन सारे वर्ड्स के बाद जो भी आपको बनाना हो वो यूज कर सकते हैं। जैसे 5 साइडेड फिगर्स की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं?
पेंटागन बोलते हैं। 6 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है जियो क्रोनोलॉजी की। जियो क्रोनोलॉजी, जियो का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू अर्थ, एंड क्रोन का मतलब टाइम, लॉजी का मतलब स्टडी, मतलब द स्टडी ऑफ अर्थ टाइम, मतलब जो अर्थ है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका कितना टाइम पीरियड हो गया, उसकी एज पता लगाना, उसको हम क्या बोलते हैं? जियो क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेट्रोक्रोनस। आपने फिजिक्स में हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा होगा। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड होमो का मतलब होता है सेम। हेट्रोक्रोनस का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट टाइम। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हिस्ट्री में जो महाराणा प्रताप है उनकी लड़ाई हुई थी बाबर के साथ, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। तो महाराणा प्रताप और बाबर ये दोनों एक ही टाइम पे रूल करते थे, तभी उनकी लड़ाई हुई। और वहीं अगर हम अकबर की बात करें और महाराणा प्रताप की बात करें, ये दोनों अलग अलग टाइम पे रूल करते थे, तो दैट मीन्स इनके लिए हम क्या यूज करेंगे? वर्ड हेट्रोक्रोनस यूज करेंगे। और वही बाबर और महाराणा प्रताप के लिए वर्ड यूज करना होगा तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? होमोक्रोनस यूज करेंगे, हैविंग द सेम टाइम। और हेट्रोक्रोनस मतलब द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट टाइम। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेन। पेन का मतलब होता है ऑल। आपने सुना भी होगा पैन इंडिया स्कीम, ये पैन इंडिया स्कीम है, मतलब इस स्कीम का यूज, इस स्कीम का बेनिफिट आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर ले सकते हैं। तो पैन का मतलब होता है ऑल। अब अपना फर्स्ट वर्ड है पेंडेमिक। आपको पता ही होगा कोविड, कोविड क्या है? आपका पेंडेमिक डिसीज है। आज से 2019 की बात करें तो 2019 में ये एक एंडेमिक डिसीज थी। दैट मीन्स वो किसी पर्टिकुलर रीजन में थी, सिर्फ और सिर्फ चाइना में थी, बट धीरे धीरे वो पूरे इंडिया में फैली, देन उसके बाद अदर कंट्रीज में फैली, देन पूरे वर्ल्ड में ही फैल गई, इसलिए ये क्या बन गई? पेंडेमिक बन गई। डिसीज ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं। देन नेक्स्ट है आपका पेनोरमा। पेनोरमा का मतलब होता है अ व्यू ऑफ ऑल अराउंड। आप अपनी आंखों से आसपास जितना भी नजारा देख सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं? पेनोरमा, नजारा, दृश्य। नेक्स्ट वर्ड है आपका पनेशिया। पनेशिया को हिंदी में हम बोलते हैं रामबाण इलाज। कोई कोई डिसीज रहती है जिसे हम सॉल्व, जिसकी कोई रेमेडी नहीं रहती है, बट पनेशिया क्या होता है? रामबाण इलाज, मतलब कि हर चीज का इलाज, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, उसे हम बोलते हैं पनेशिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेनार्की। आर्की और क्रेसी, इन दोनों का ही मतलब किससे रिलेटेड होता है? रूल से रिलेटेड। जैसे आपने सुना है डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, पेट्रियार्की। फाइन। तो क्रेसी और आर्की इन दोनों का मतलब होता है रिलेटेड टू रूल। तो पेनार्की मतलब ऐसा ऐसी 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 कंट्री जहां पर सभी का रूल हो, सबके सब रूल करते हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पेनार्की। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेंडिमोनियम। डेमन का मतलब क्या होता है? जो इंसान राक्षस हो, बहुत ज्यादा शोर मचाता हो, तूफान करता हो। पैंडिमोनियम का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड chaos, मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एंड chaos हो गया हो, उसे हम बोलते हैं पैंडिमोनियम। आसपास बहुत ज्यादा शोर और शराबा हो गया, उसे हम बोलते हैं पैंडिमोनियम। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैन कॉस्मिक। कॉस्मिक का वर्ड हमेशा रिलेटेड रहता है यूनिवर्स से। पैन कॉस्मिक मतलब पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है, मतलब वो सिचुएशन या वो इवेंट जो इफेक्ट करता है या रिलेट करता है पूरे यूनिवर्स से, उसे हम क्या बोलेंगे? पैन कॉस्मिक। नेक्स्ट आपका रूट वर्ड है नियो। नियो का मतलब क्या होता है? न्यू, नया। नियोलिथिक। लिथिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू स्टोन। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो वहां पर 3 टाइप की स्टेजेस थी, 3 टाइप की स्टोन एज थी। सबसे पहले आपकी पैलियोलिथिक, देन मीसोलिथिक एंड देन सबसे लेटेस्ट जो थी वो थी आपकी नियोलिथिक। द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? नियोलिथिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नियो कॉस्मिक। नियो कॉस्मिक का मतलब क्या रहता है? कॉस्मिक मतलब आपको मैंने बताया यहाँ पर यूनिवर्स। नियो कॉस्मिक मतलब कि वो रिलेटेड टू द यूनिवर्स इन इट्स प्रेजेंट स्टेट, मतलब कि वो स्टेट जो आज के बारे में, आज प्रेजेंट के यूनिवर्स के बारे में बताए, वो आपका होता है नियो कॉस्मिक। देन नेक्स्ट है आपका नियोक्रेसी। न्यू गवर्नमेंट, दैट मीन्स गवर्नमेंट बाय न्यू पीपल, जहाँ पे नए लोग, अनजान लोग, इनएक्सपीरियंस्ड लोग किसी भी कंट्री को रूल करते हैं, उसे हम बोलते हैं नियोक्रेसी।
नेक्स्ट वर्ड है आपका नियोलेट्री। नियोलेट्री का मतलब होता है वर्शिप ऑफ द न्यू। आप सब लोग आइडियोलेट्री, हम सभी लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं। लेट्री का मतलब होता है वर्शिप ऑफ समथिंग एंड आइडियो उसके पहले हम जोड़ देते हैं तो वो होता है मूर्ति। मूर्ति पूजन को हम बोलते हैं आइडियोलेट्री। यहाँ पे बात हो रही है नियोलेट्री की, तो नियोलेट्री दैट मीन्स वर्शिप ऑफ न्यू, किसी नए इंसान, किसी नई वस्तु या किसी नई चीज की पूजा करने को हम बोलते हैं नियोलेट्री। देन नेक्स्ट वर्ड है आपका नियोलॉजिज्म। अ न्यू वर्ड और फ्रेज, मतलब एक ऐसा वर्ड जो अभी तक डिक्शनरी में ऐड नहीं हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नियोलॉजिज्म, नया वर्ड या नया फ्रेज। नेक्स्ट वर्ड है नियो क्रिटिसिज्म। नियो क्रिटिसिज्म, क्रिटिक मतलब होता है टू जज, किसी भी चीज को जज करते हैं हम, उसे हम बोलते हैं क्रिटिक। आपको पता भी होगा जब बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज बनती है तो उसके लिए क्रिटिक्स होते हैं। वो क्या करते हैं, मूवीज को जज करके बताते हैं कि इसका कौन सा पार्ट अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। तो क्रिटिक का मतलब होता है जज, और नियो का मतलब नया। मतलब जब भी न्यू जजमेंट की बात हो वहां हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, नियो क्रिटिसिज्म। आई होप आपको ये लेक्चर में सब समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक रूट वर्ड में प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऐड करके मल्टीपल वर्ड्स याद करे। ऐसे ही आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं किसी भी रूट वर्ड के थ्रू। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।